प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक फूल की चाह पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि सुखिया का पिता अपनी बेटी को महामारी से मरते हुए देख रहा था और अनजाने में ही किसी न किसी प्रभाव से, न जाने किस प्रभाव से वह मंदिर की ओर चल पड़ा। सुखिया बार बार उससे देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल की मांग करती है, इसलिए सुखिया मंदिर की ओर चल पड़ा। आगे देखेंगे क्या हुआ। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से, भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े में आगे को, जाने किस बल से ढिकला। अर्थ यहाँ पर है कि मंदिर में भक्त वृंद मतलब भक्तों का समूह मृदु मधुर कंठ से मतलब कोमल और मीठे कंठ से, मीठी आवाज में गाते थे सभक्ति मुदमय। मुद माने होता है प्रसन्न, मुदमय मतलब प्रसन्नता से, सभक्ति माने भक्तिपूर्ण गीत गा रहे हैं। मंदिर में भक्तों का समूह मीठे और कोमल आवाज में प्रसन्नता पूर्वक भक्ति गीत गा रहे हैं। गीत क्या है? पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी मतलब पतित मतलब पापी पर्सन, जो एक आदमी, एक व्यक्ति जो बहुत पाप करता है। पतित तारिणी उन पाप करने वाले व्यक्तियों को तारने वाली, उनको नष्ट करने वाली, उनके पापों को नष्ट करने वाली। पाप हारिणी पापों को नष्ट करने वाली, पतितों का उद्धार करने वाली, पाप का नाश करने वाली। माता तेरी जय जय जय। हे माता तुम्हारी जय जयकार हो, तुम्हारी जय जयकार हो। ऐसे भक्तिमय गीत भक्त लोग गा रहे थे। मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगों को, जाने किस बल से ढिकला। सुखिया के पिता के मुंह से भी माँ की जय 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 निकली। बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह दलित जात से था, वो छोटी जात से था, इसलिए वो मंदिर नहीं जाना चाहता था। उसे उसके परिणाम के बारे में मालूम था, लेकिन न जाने किस बल से आगे ढिकला। ढिकला मतलब पुष्ड, ढकेला गया। किसी ने, पता नहीं किसने, किस बल से अनायास ही पूजा के स्थल पर मंदिर में पहुंच गया। आगे देखेंगे। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। यहाँ पर अर्थ है, जो सुखिया का पिता था वहां पर मंदिर में जाता है, उसके दीप, उसके फूल को अम्बा को अर्पित करके, अम्बा को मतलब माँ देवी को, देवी माँ को अर्पित करके पुजारी ने, जैसे आप प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में, तो क्या होता है, पुजारी चढ़ाता है और आपको पुनः वापस करता है प्रसाद के रूप में। तो यहाँ पर दीप और फूल सुखिया के पिता ने चढ़ाए, तो पुजारी ने उसे वापस किया अंजलि में भरकर। अंजलि आप जानते हैं, हाथों से, हाथों को जोड़ करके जो पात्र जैसा बनाया जाता है, तो उस अंजलि में भर करके पुजारी ने दिया सुखिया के पिता को। भूल गया उसका लेना झट। यहाँ पर जो सुखिया का पिता है तुरंत भूल जाता है उसको लेना। परम लाभ सा पाकर में, उसको माता का फूल मिल चुका था, इसलिए वह मंदिर में
पुजारी से दिया गया प्रसाद लेना भूल गया। सोचा बेटी को माँ के ये पूर्ण पुष्प दूं जाकर मैं। उसने सोचा कि ये पुण्य पुष्प, ये जो माता के प्रसाद के रूप में पुण्य पुष्प प्राप्त हुआ है, इसको मैं जाकर के बेटी को दे दूंगा। और पुजारी का दिया हुआ जो प्रसाद था वो लेना भूल गया। आगे क्या हुआ? सिंहपौर। सिंहपौर मतलब जहां पर मुख्य द्वार होता है वहां पर सिंह के मूर्तियां बनी होती हैं या चित्र लगे होते हैं। मुख्य द्वार तक भी नहीं आ पाया था, सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने मैं पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न पावे, बना धूर्त यह है कैसा। साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। यहाँ पे देखेंगे सुखिया का पिता जो होता है वो देवी के मंदिर से ये सब करके पुण्य पुष्प लेकर के जाता है, तो मंदिर के लोग उसे पहचान लेते हैं। सिंहपौर तक भी आंगन में नहीं पहुंचने मैं पाया। ठीक है, वो आंगन में पूजा करके बाहर द्वार तक भी नहीं पहुंच पाया था। सहसा मतलब अचानक, सडनली। यह सुन पड़ा, उसे यह सुनाई दिया कि कैसे यह अछूत भीतर आया। अछूत मतलब अनटचेबल, मतलब यह दलित व्यक्ति, यह नीची जात का व्यक्ति कैसे मंदिर में आ गया, यह प्रश्न उसको अचानक सुनाई पड़ा। और क्या सुना उसने? पकड़ो देखो भाग न पावे। लोग बोल रहे थे मंदिर के अंदर के लोग, पकड़ो उसे, पकड़िए, देखो भाग न पावे, उसको भागने मत दीजिए। बना धूर्त है या कैसा, कितना बड़ा दुष्ट व्यक्ति है ये। साफ स्वच्छ परिधान किए हैं, परिधान मतलब वस्त्र, कितने साफ सुंदर साफ और स्वच्छ कपड़े पहनकर आया है। भले मानुषों के जैसा, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की तरह ये साफ सुंदर कपड़े पहनकर आया है। धूर्त मतलब मूर्ख बनाने वाला, हमें मूर्ख बना रहा है। बना धूर्त है या कैसा, यह है कैसा, मतलब ये हमें मूर्ख बना रहा है। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इस पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। इस अनर्थ मतलब बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। इस पापी ने मंदिर में घुस करके बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। कलुषित मतलब गंदी कर दी है मंदिर की चिरकालिक। चिरकालिक मतलब बहुत समय से, शुचिता मतलब पवित्रता, जो बहुत समय से पवित्रता थी। चिरकालिक शुचिता मतलब जो लंबे समय से, चिरकाल से जो पवित्रता आ रही है, उसको सभी को कलुषित कर दिया, इसने नष्ट कर दिया, गंदा कर दिया। इसने मंदिर की सारी पवित्रता को नष्ट कर दिया। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की महिमा। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी। किसी बात से हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। और जब उन्होंने पकड़ा उसको तो सुखिया का पिता बोलता है उन मंदिर के भक्त से, ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है देवी के गरिमा से भी। देवी का महात्मा जो है, देवी की महिमा जो है, देवी का जो महानता है, उससे भी मेरा पाप बड़ा है क्या। किसी बात में मैं आगे माता की महिमा के भी। माँ की जो महिमा है उससे मैं किसी प्रकार से आगे हूँ क्या। मैं किसी प्रकार से माँ से बड़ा नहीं हूँ। माँ के भक्त हुए तुम कैसे माँ के भक्त हो करके यह विचार खोटा। खोटा मतलब गलत। यह गलत विचार रखने वाले तुम कैसे माँ के भक्त हो। तुम माँ के भक्त कैसे हो सकते हो जब तुम्हारा विचार इतना गलत है। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। माँ के सम्मुख मतलब माँ के सामने ही
उनका गौरव, उनकी महानता को कम कर रहे हो, तुम छोटा कर रहे हो उनको। मेरे कारण उनके मंदिर की पवित्रता नष्ट हो जाएगी मेरे पाप के कारण। क्या मेरा पाप इतना ज्यादा बड़ा है, उनकी महिमा से आगे मेरा पाप है? नहीं, तुम इतना गलत विचार रखते हो। तुम कैसे माँ के भक्त हो? आगे क्या हुआ? कुछ न सुना भक्तों ने, झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घुसे, धम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सबका सब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। यहाँ पर सुखिया का पिता बता रहा है अपनी बात कि कुछ न सुना भक्तों ने, माँ के दरबार में, माँ के मंदिर में रहने वाले सभी भक्तों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। झट से मतलब तुरंत मुझे घेर कर पकड़ लिया। सुखिया के पिता को उन लोगों ने तुरंत पकड़ लिया और मार मार कर उसे बहुत मारा। मुक्के मतलब पंच, और बहुत पंच मारे, बहुत घुसे मारे, मुक्के घुसे मार करके धम से नीचे गिरा दिया उसको। धम से नीचे की तरफ, धम मतलब आवाज, गिरने की आवाज, उसे नीचे गिरा दिया, बहुत मारा उसको। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सबका सब। जो उसने हाथ में प्रसाद लिया था वो बिखर गया, सबका सब। वो सभी प्रसाद मारपीट में नीचे सब बिखर गया। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंचे यह अब, पहुंच सके यह अब। हाय अभागी बेटी, तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। ये सब चीजें, हे मेरी भाग्यहीन बेटी, अब तुमको ये प्रसाद कैसे पहुंच पाएगा, ये प्रसाद तुमको कैसे पहुंचाऊं। ये सभी बिखर गया जमीन पर और मुझसे ये मारपीट कर रहे हैं। अभी भी वो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ? सुखिया को न्यायालय ले गए मुझे वे, 7 दिवस का दंड विधान। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। यहाँ पर क्या हुआ? न्यायालय ले गए मुझे वह। सुखिया का पिता कह रहा है कि मुझे मार पीट करके मुझे न्यायालय ले गए, कोर्ट में ले गए। 7 दिवस का दंड विधान, उसे 7 दिन का दंड विधान हुआ, 7 दिन का दंड दिया गया। 7 दिवस का दंड विधान, उसको 7 दिन के लिए कैद में रखा गया। मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। उसे 7 दिन का दंड हो गया क्योंकि उससे देवी का महान अपमान हुआ। उसने मंदिर में जाकर के गलती की थी उन लोगों के अनुसार। मैंने स्वीकृत किया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह। मैंने उस दंड को स्वीकार कर लिया। शीश झुका कर मतलब अपने सिर को झुका करके, स्वीकृत करके, स्वीकार कर लिया। चुप ही रह मतलब चुप रह करके, मैंने बिना प्रत्युत्तर दिए उसको, उस दंड को स्वीकार कर लिया। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। उस बड़े मेरे गलती का, अपराध का, उस असीम मतलब बहुत बड़े, अभियोग मतलब अपराध जो उस पर इल्जाम लगा था, दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। मैं क्या उत्तर देता, मैं क्या कहता, उसकी कोई नहीं सुनने वाला था। 7 रोज ही रहा जेल में, केवल 7 दिन जेल में रहा, या कि वहां सदियां बीती। सदियां मतलब कितनी सदी बीत गई। सदी मतलब होता है 10 वर्ष, एक सदी मतलब 10 वर्ष, कि वहां सदियां बीती मतलब कई सदियां बीत गई वहां पर। उसको अविश्रांत वर्षा करके भी, अविश्रांत मतलब लगातार बिना विश्राम किए वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रहती। मतलब उसके आंखों से लगातार अश्रु गिरते रहे, फिर भी आंखें तनिक नहीं रीती। रीति मतलब खत्म हुई, खाली हुई, आंखें तनिक नहीं रीती। इतना आंसू गिरने के बाद भी उसकी आंखें खाली नहीं हुई, मतलब वो रोता रहा।
7 दिन रहा कि सदियों रहा उसे पता नहीं चला। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। जब उसने 7 दिन का कारावास जेल में बिताया, दंड भोग कर जब मैं छूटा, जब उसको 7 दिन के बाद जेल से छोड़ दिया गया, पैर न उठते थे घर को। उसके पैर घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। पीछे ठेल रहा था कोई, उसे लगता था पीछे से कोई पुश कर रहा है, ढकेल रहा है। भय जर्जर तनु पंजर को। भय मतलब उसके हृदय में भय था, उसके मन में भय था अपनी बेटी के प्रति, उस दृश्य के प्रति। जर्जर मतलब कमजोर, तनु मतलब शरीर, पंजर मतलब होता है ढांचा, स्ट्रक्चर। उसका शरीर कमजोर, शरीर के ढांचे को पीछे से कोई ढकेल रहा था। पंजर मतलब होता है, आप बोल सकते हैं तनु पंजर मतलब स्केलेटन। उसके कमजोर कंकाल को पीछे से, शरीर को कोई पीछे से ढकेल रहा था। पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, पहले की तरह उसकी बेटी सुखिया उसे दौड़कर लेने नहीं आई। दूर से ही जब घर पर कोई पेरेंट्स आते हैं तो बच्चे घर में से निकल करके उनको दूर देख कर ही उनके पास पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर बता रहा है सुखिया का पिता कि पहले की तरह सुखिया मुझे दौड़कर लेने नहीं आई। उलझी हुई खेल में यहाँ अब की दिन दिखाई वह, खेल में व्यस्त, प्लेइंग टाइम में बिजी। अब की दिन दिखाई वह, इस बार वह मुझे नहीं दिखाई दी। हर बार की तरह इस बार मैं घर गया तो मुझे वो खेलती हुई दिखाई नहीं दी। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वह मरघट मतलब स्मशान, जहां पर फ्यूनरल वर्क होता है ना, लास्ट वर्क, तो वहां गया। जो सुखिया का पिता था वह सुखिया को देखने के लिए स्मशान घाट गया, जहां पर फ्यूनरल वर्क होता है, वहां गया, फ्यूनरल स्पॉट पे गया। उसे देखने मरघट को, मरघट मतलब मर मतलब मरा हुआ, घट मतलब घाट, जगह जहां मरे हुए को अंतिम क्रिया करते हैं, लास्ट कार्य करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, उसे उस जगह को मरघट कहते हैं। तो वहां पर दौड़ता हुआ गया दौड़ता हुआ वहां, वह देखने के लिए सुखिया का पिता उस स्थान पर जाता है। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। उसके परिचित लोग, बंधु मतलब भाई बहन, उसके रिश्तेदार, उसके परिचित रिश्तेदार लोग प्रथम ही मैंने पहले ही फूंक चुके थे उसे जहां पर उसको जला चुके थे। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर उसकी चिता राख हो चुकी थी, आग हो बुझ चुकी थी। छाती धधक उठी मेरी, उसके छाती में आग जल गई। सुखिया के पिता के धधकना मतलब जलना, छाती मतलब सीना, उसके सीने में, उसके हृदय में दुख की अग्नि जल उठी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। उसकी फूल सी कोमल बच्ची, एज सॉफ्ट एज फ्लावर, फूल की तरह कोमल बच्ची, उसकी बेटी राख हो गई थी, राख की ढेरी हो गई थी। राख मतलब ऐश। वो चेंज दैट ब्यूटीफुल किड चेंज इनटू ऐश। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ मैं अंतिम बार भी, लास्ट टाइम भी तुमको गोद में बेटी नहीं ले पाया, अपने हाथों से नहीं उठा पाया, तुझको ले न सका मैं, हाँ तुझको अपने हाथों से उठा भी नहीं पाया। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ तुमको एक माँ का प्रसाद, फूल भी नहीं दे पाया, तुमको अपने गोद में लास्ट टाइम पे ले भी नहीं पाया। मैं बहुत ही बड़ा भाग्यहीन हूँ। इस प्रकार से यह बहुत ही मार्मिक, जाति पर आधारित, छुआछूत, अनटचेबिलिटी पर आधारित यह बहुत ही दुख वाली कविता, बहुत ही
हृदय को छू लेने वाली कविता समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको इसकी व्याख्या समझ में आई होगी, आपको यह पाठ पसंद आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद।